वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पहली क्लास में हमने फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा था। बच्चों, फाइबर क्या है इसके बारे में जाना कि फाइबर लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इंटरवीवन टू फॉर्म ए लीनियर स्ट्रिंग, मतलब लंबे लंबे पतले जो हैं धागे नुमा संरचनाएं, उनको आपस में इंटरवूवन करके उनसे एक धागा जो है तैयार किया जाता है, जिसको हम फाइबर कहते हैं। अब ये फाइबर दो प्रकार का था, नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये भी बच्चों हमने बताया कि नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो कि नेचुरल सोर्सेज जो हैं वहाँ से मिलता है। जैसे हमने कहा था कि जो फ्लीश होता है, फ्लीश यानी सॉफ्ट हेयर्स जो हैं शीप में, याक में, वहाँ से जो हमने फाइबर तैयार किया, या सिल्क मोथ से जो हमने फाइबर जो तैयार किया, वो नेचुरल फाइबर था। और इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो किस प्रकार से बनता है। यानी सिंथेटिक फाइबर क्या है? कृत्रिम रेशा होता है जिसको मनुष्य के द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रेयन, नायलॉन, टेरिलीन, ये इसी प्रकार का फाइबर होता है जिसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप में फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी आपने रेशा जो बना उससे ऊन किस प्रकार से बनती है उसके बारे में आज जानना है। स्टूडेंट्स, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, यानी कि ऊन जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए जो भेड़े हैं उनको पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके बालों को काटा जाता है और फिर उनकी प्रोसेसिंग करके उनसे वूल तैयार की जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हम वूल तैयार करते हैं, कैसे ये प्रोसेसिंग होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, जो भेड़े हैं उनको पालना और उनकी ब्रीडिंग कराना, यानी नस्ल सुधार जो है वो कराना। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, बहुत कुछ बच्चों आप इन रीजन्स में गए भी होंगे, और इन प्लेन्स ऑफ हरियाणा, अपने हरियाणा में भी आपने देखा होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। जो कुछ शेफर्ड हैं जो अपनी भेड़ों को चरवाहे जो हैं वो अपनी भेड़ों को कुछ ग्रेजिंग के लिए, जो चरने के लिए जो है वो लेकर जाते हैं, आपने देखा होगा। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, शीप हर्बीवोर होती हैं जो कि पेड़ पौधों से बने, जो पेड़ पौधे जो हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको खाती हैं, एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, मुख्य रूप से घास और पत्ते। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर आल्सो फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस। भाई केवल घास के ऊपर ही निर्भर नहीं होते, शीप को जो भी शीप पालते हैं वो उनको कुछ दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ठीक है, ऑयल केक्स आप समझते होंगे, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, जिसको हम खल कह देते हैं। तो ये चीज़ें भी हम भेड़ों को डालते हैं जो भेड़ पालते हैं। एंड मिनरल्स, इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, जब सर्दी हो जाती है तो उन्हें अंदर ही रखा जाता है, पत्तों पर रखा जाता है, पत्ते पाले जाते, पत्तों जो हैं उन्हीं को खाने के लिए दिया जाता है, अनाज और ड्राई फॉडर, सूखा जो चारा होता है वो, जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस को भी दिया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारे देश में ऊन के लिए अलग अलग हिस्सों में हम भेड़ों को पालते हैं। गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, भाई हमारे देश में कैसे
गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स, कुछ ब्रीड्स जो हैं उनके नाम जो है हम बताने जा रहे हैं कि किस हिस्से में किस प्रकार की जो नस्ल है उसको पाला जाता है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, और उनसे किस प्रकार का क्वालिटी, किस प्रकार का पदार्थ हमें मिलता है, इसके बारे में भी हम इस टेबल में पढ़ेंगे। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, बहुत सी भेड़ें ऐसी होती हैं कि उनकी बॉडी पर मोटी कोट, एक मोटी चमड़ी जो है ऑफ हेयर, बालों के जो एक मोटी परत आप कहेंगे होती है, विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, जिसमें उत्तम किस्म की ऊन लार्ज क्वांटिटी, एक पर्याप्त मात्रा में होती है। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed, मतलब इनका हम एक नस्ल सुधार जो है वो करते हैं जिसमें से एक पेरेंट जो है वो अच्छी ब्रीड का, अच्छी नस्ल का होता है। वंस द, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो क्या होती है। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जो भेड़ हम पालते हैं जब उसके शरीर पर एक मोटी बालों की ग्रोथ हो जाती है, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, उसके बालों को शेव्ड ऑफ, उसके बालों को उतार दिया जाता है। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि उतारने के बाद उन बालों का क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि टेबल में हमें किस किस प्रकार की सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, भारत में किस किस प्रकार की नस्लें जो हैं वो हमें शीप की मिलती हैं। पहले है बच्चों, नेम ऑफ द ब्रीड लोही। लोही जो ब्रीड है, क्वालिटी ऑफ वूल गुड क्वालिटी वूल है, इससे अच्छी ऊन जो है, अच्छी उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, और ये किस्म हमें राजस्थान और पंजाब में मिलती है। तो 1 मार्क क्वेश्चन जो है हमारे से पूछा जा सकता है कि लोही ब्रीड देश के किस हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से रामपुर बुशर, ये जो रामपुर बुशर है ये ब्राउन फ्लीश होते हैं, इनके ऊपर भूरे रंग के जो हैं बाल होते हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की ब्रीड हमें मिलती है। नली, कारपेट वूल जो है वो इससे मिलता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस हिस्से में ये मिलती है। तो हमारे हरियाणा में नली ब्रीड जो है वो भेड़ों की मिलती है। इसी प्रकार बखरवाल फॉर वूलन शॉल, ये जो शॉल बनती हैं, ऊनी जो शॉल बनती हैं वो बखरवाल ब्रीड से बनता है, और इस प्रकार की जो किस्म है वो जम्मू और कश्मीर में हमें मिलती है। मारवाड़ी कोर्स वूल इससे मिलती है, गुजरात में मिलती है। इसी प्रकार से पतानवादी, होजरी का जो मैटर होता है, बहुत से पदार्थ होजरी के मैटर जो है ना वो आते हैं, होजरी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं बने होते हैं, और वो पतनवादी जो भेड़ है उसकी किस्म से हमें मिलती है। गुजरात में ऐसी नस्ल पाई जाती है। तो ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल में से हमें 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोही या रामपुर या नली या बखरवाल, मारवाड़ी, पतनवादी, उनसे किस प्रकार की क्वालिटी जो है हमें मिलती है वूल के केस में, और वो देश के किन हिस्सों में पाई जाती हैं। तो यहाँ से हमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ये जो फाइबर्स हमने बनाया, लॉन्ग थ्रेड्स जो है उनको इंटरवूवन किया, आपस में उनको गूथा, और फिर जो हमने फाइबर बनाया उससे वूल किस प्रकार से बनाते हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर, बच्चों जिस ऊन से स्वेटर बुने जाते हैं और वीविंग सॉल या साल बनाई जाती है, बुनी जाती है, इज फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, वो लंबी प्रोसेस से तैयार किया गया पदार्थ है। विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि हम जो स्वेटर बनाते हैं तो वो उसका अंतिम चरण है, शॉल बनाते हैं वो अंतिम चरण है। उससे पहले क्या क्या होता है वो सभी स्टेप्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टेप 1, द फ्लीश ऑफ द सीप अलोंग विद ए थिन हेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सबसे पहले जो भेड़ें होती हैं उनकी बॉडी से जो फ्लीश हैं, मुलायम जो बाल होते हैं, सॉफ्ट जो हेयर होते हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है।
ऐसी प्रोसेस को हम शीयरिंग कहते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन हमारे पास कीवर्ड बन जाता है व्हाट इज शीयरिंग। शीयरिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ द फ्लीश ऑफ द शीप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, दिस इज शीयरिंग। फिर मशीन जो शीयरिंग करने के बाद मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, बालों को बार्बर्स के द्वारा उतारा जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, भाई जब गर्म वेदर होता है तभी उतारते हैं, क्योंकि सर्दी होती है तो उन्हें भी ठंड लगती है, इसलिए गर्मी में ही उस वूल को उतार दिया जाता है, उस फ्लीश को उतारा जाता है। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जिससे शीप गर्म ऋतु में आसानी से जी पाती है, सर्वाइव कर पाती है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, जो हेयर होता है उसमें ऊनी रेशा होता है। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, उससे फिर हम यार्न बनाते हैं। शीयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर सेव्स हिज बियर्ड। आपने देखा होगा कि जैसे घरों में फादर हैं वो शेव करते हैं, या हम सब भी बार्बर शॉप पे जाते हैं, हेयर कट करते हैं, तो हमें इस प्रकार कोई दर्द नहीं होता। इसी प्रकार से शीयरिंग से भी किसी प्रकार का हर्ट भेड़ को नहीं होता। डू यू नो वाई? आप जानते हैं ऐसा क्यों? द अपर मोस्ट हेयर लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि जो स्किन की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और फिर बाल भेड़ पर दोबारा उग जाते हैं जिस प्रकार से हमारे बाल जो हैं वो उगते हैं। तो सबसे पहले हमने बच्चों स्टेप 1 में पढ़ा शीयरिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 2, द शीयर्ड स्किन, जिस स्किन को उतारा गया है। द शीयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस। अब क्या करते हैं, उस शीयर्ड स्किन को, जिसमें स्किन हो सकता है, धूल मिट्टी हो सकती है, डर्ट हो सकता है, उसको धोया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहेंगे। तो एक नेक्स्ट कीवर्ड हमारा स्कोरिंग बन जाता है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, फिर शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग में द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्रीज, इसमें जो हमने बालों को धोया, स्कोरिंग की, स्कोरिंग के बाद उसको फैक्ट्री में डाला जाता है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो बाल छोटे हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है, इसको हम शॉर्टिंग कहते हैं। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, जो वो बाल होते हैं उन पर छोटे छोटे बर होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। आप सामान्य ऐसे बर अपने स्वेटर जर्सी पर भी सर्दी की ऋतु में देख सकते हैं। समटाइम अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स, द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उस फाइबर को दोबारा फिर धोया जाता है, सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर, यहाँ पर जो वूल है उससे फाइबर जो है वो तैयार किया जाता है। स्टेप 5 में द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, भाई हमने शीयरिंग किया, फिर स्कोरिंग किया, फिर शॉर्टिंग किया, और अब हमने उसको जो अलग अलग कलर जो है उसको ब्लैक, ब्राउन, वाइट, इस प्रकार से रंगने के लिए, डाई के लिए हमने उसको भेजा, डाइंग प्रोसेस हम इसको कहेंगे। और 6th में द फाइबर आर स्ट्रेटन, उनको सीधा किया जाता है। कोम्ड, उनको कंघा करके, एंड रोल्ड इनटू यार्न, उनसे यार्न बनाते हैं। द लॉन्ग फाइबर आर मेड इनटू वूल, लंबे जो फाइबर होते हैं उनसे वूल बनाते हैं फॉर स्वेटर्स। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, और जो छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनको काट कर स्पनिंग करके उनकी, और उनसे वूलन क्लॉथ जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्रोसेस रही, पहले शीयरिंग, उसके बाद दिस इज स्कोरिंग, मशीन में स्कोरिंग की, कई बार आजकल हम मशीन से करते हैं, पहले उसको हम बाय हैंड किया करते थे। उसके बाद हमने उसकी शॉर्टिंग किया, छांटा उसको, और छांटने के बाद फाइनली हमने उसको क्या किया, रोलिंग कर दिया। इस प्रकार से रोलिंग जो है वो किया। और ये कुछ स्टेप्स रहेंगे आपके सामने। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो प्रोसेसिंग कैसे हुई, पहले शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर उनकी क्लीनिंग यानी बर्क हटाया उनको, फिर डाइंग, और फिर रोलिंग। इस प्रकार से बच्चों हमने वूल को तैयार किया। तो आज हमने सीखा
कि वूल निकालते कैसे हैं, फ्लीस को हटाया